यूपी के चुनावी मौसम में एक बार फिर से शायर मुनव्वर राणा की एंट्री, कृषि कानून वापसी, पीएम मोदी की तपस्या में कमी वाले बयान पर नसीहत, मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग। मुनव्वर ने कहा, पीएम मोदी को तपस्या में कमी के बजाय कहना चाहिए था हमसे कोई गुनाह हो गया जिसने 700 किसान खत्म हो गए। ये जा सकता है कि उनसे कोई गुनाह हो गया था जिससे 700 किसान खत्म हो गए। सबसे ज्यादा शर्म की बात ये हुई। मुनव्वर राणा ने कहा, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचलता है, दूसरा देश होता तो उसे फांसी दे दी जाती। राणा ने सीए एनआरसी की वापसी की मांग की, किसानों से कहा जब पार कर गए हैं दरिया तो डटे रहे न लौटे वापस। मुनव्वर राणा का योगी परिवार बोले, मुख्यमंत्री कहते हैं यूपी में अब नहीं होगा दंगा, ये सच है क्योंकि यूपी में अब दंगा नहीं कत्लेआम होता है। राणा ने कहा, मुसलमानों में अब दंगे की कुव्वत नहीं, मुर्गे काटने का चाकू भी पड़ोस से मांगने की आई नौबत, कैसे होगा दंगा। क्या है, आप किसी के यहाँ मुर्गा बेच दीजिए उसके घर कोई छुरी नहीं मिलेगी काटने के लिए, वो पड़ोस से मंगवाएगा, दंगा कहां से हो जाएगा। मुनव्वर राणा ने कहा, हिंदुस्तान की धरती हर सदी में मांगती है खून, इस बार सीए एनआरसी और किसानों का खून मांग रही है। जो मोदी चाहते हैं वो दुनिया चाहती है वो होगा। अब ये एनआरसी और सीए वाले ये बोलेंगे इनका खून जमीन में जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, होगा वही जो दुनिया चाहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन पास किए 11 प्रस्ताव, सीए एनआरसी बिल वापस लेने की मांग, बोर्ड के मेंबर ने दी जानकारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार देश में नहीं लागू किया जा सकता समान आचार संहिता। समान आचार संहिता नहीं लागू करने को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील, सभी धर्मों को संविधान में दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता। किसी धर्म की धार्मिक पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी अशब्द कहा जाए, अपशब्द कहा जाए या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में गलत बातें कही जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। बोर्ड की मांग, पैगंबर हजरत मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश में बने सख्त कानून। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, अलग अलग राज्यों से पहुंचे किसानों के जत्थे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की पहली पंचायत, किसानों में उत्साह। टिकैत बोले, सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा अभी बाकी। यहाँ पर कहने को जा रहे चौकस रखना, ये जाति धर्म और जिन्ना में उड़ जाएंगे, हमको किसान मजदूर बने रहना है, ये कहेंगे। यहाँ पर कह रहे महापंचायत में एमएसपी लखीमपुर मामले पर मंथन, लखनऊ में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 27 नवंबर को, 29 को संसद तक ट्रैक्टर मार्च। साक्षी महाराज ने कानून वापसी पर मोदी का आभार जताया, कहा बिल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर से ले आएंगे बिल। प्रियंका गांधी का वार, कहा किसानों को छलावा नहीं, एमएसपी का अधिकार देना चाहिए। ओबीसी की मांग, सरकार तुरंत कानून वापसी पर लाए अध्यादेश। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। 26 नवंबर को दिल्ली की सभी सीमाओं पर जुटेंगे किसान, आगे की रणनीति पर निर्णय। किसानों का पीएम के नाम खुला पत्र, एमएसपी समेत 6 मांगे रखी। किसानों ने पीएम के सामने रखी 6 मांगे, एमएसपी गारंटी, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस लेने के साथ साथ पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को हटाने की अपील। पीएम को लिखे पत्र में किसानों ने शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर जमीन की मांग की, मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की भी मांग की। किसानों ने पीएम को लिखी चिट्ठी में लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने, गिरफ्तार करने की मांग। हरियाणा के चरखी दादरी में 24 नवंबर को महापंचायत करेगी फोगाट खाप, किसानों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील।
आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा, सीएम योगी के साथ गोरखपुर में। जेपी नड्डा ने गोरक्षधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने यूपी दौरे से वापसी के समय थपथपाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर। 2 तस्वीरें सामने आई। 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। पंजाब मिशन की शुरुआत। मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने 83 किलो के 2 लड्डू मंगवाकर बांटे। मुलायम के जन्मदिन पर समारोह में अखिलेश यादव ने अंग वस्त्रम से किया पिता को सम्मानित। रामगोपाल यादव भी मौजूद। मुलायम के जन्मदिन पर हजारों कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़। मंच पर बैठे मुलायम को मुकुट पहनाकर किया गया स्वागत। चुनावी मौसम में मंच पर मुलायम की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर समारोह में मंच पर नहीं नजर आए छोटे भाई शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने इटावा में अलग से मनाया बड़े भाई मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन, काटा केक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दी। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, ट्वीट किया। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमबीर को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में करे सहयोग, नहीं तो कर लेंगे गिरफ्तार। परमबीर के वकील ने देश में ही मौजूद होने का दिया हवाला। उनके विदेशों में होने की खबरों को बताया गलत। परमबीर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा मेरे पास नए डीजीपी का टेप जिसमें मुझसे पूर्व गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत वापस लेने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर मुझ पर केस करने की धमकी दी गई। त्रिपुरा हिंसा पर राजनीति। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात का मांगा समय। टीएमसी ने गृह मंत्रालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठ गए 16 नेता। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। त्रिपुरा में यूथ टीएमसी के अध्यक्ष सायोनी घोष कल हत्या के मामले में गिरफ्तार हुई हैं। आज अदालत में उनको पेश किया जाएगा। सयानी घोष की गिरफ्तारी से भड़क गई टीएमसी। सांसद सुष्मिता देव ने कहा पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, देखती रही पुलिस। त्रिपुरा हिंसा पर मुख्यमंत्री बिप्लब देव को घेरा गया। कहा राज्य में हो रही लोकतंत्र की हत्या मूक दर्शक है पुलिस। त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी। अगरतला में रैली की इजाजत नहीं, नुक्कड़ सभा करेंगे। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रही हैं ममता। पीएम मोदी से मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े की टोपी वाली तस्वीर जारी की। लिखा कबूल कबूल कबूल। राष्ट्रपति भवन में वीरों का सम्मान। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। मोदी और राजनाथ सिंह भी रहे इस दौरान मौजूद। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिग 21 से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने के बाद क्रैश हो गया था मिग 21। पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे अभिनंदन। 60 घंटे बाद वतन वापसी हुई थी। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,488 नए मरीज। कल
19% मामले कम आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 249 लोगों की मौत, 1,18,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। 4 राज्यों में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुलाई बैठक। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी में पहला डोज 70% से भी कम लोगों को लगा। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ स्कीम लाएगी सरकार। साप्ताहिक या मासिक ड्रॉ में दोनों डोज लेने वाले ले सकेंगे हिस्सा। गुजरात में आज से 5वीं क्लास के बच्चों के खुल गए स्कूल। सरकार का बयान, हम हैं तैयार। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु का बुरा हाल, कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में जबरदस्त पानी भरा, मुसीबत में लोग। बेंगलुरु में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट के बाहर घुटनों तक पानी भरा, आपदा प्रबंधन की टीमों ने बांटी राहत सामग्री। तमिलनाडु के करूर में 17 साल की एक छात्रा ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। करूर में छात्रा की आत्महत्या पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे परिजनों से पुलिसकर्मियों ने की बदसलूकी, आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर को किया गया निलंबित। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिर गई। हापुड़ में मैरिज होम में आग लगी, सिलेंडर फटने से अफरा तफरी। सड़क बनाने वाली कंपनी के हॉट मिक्स प्लांट में भीषण आग, आसमान में ऊंची उठी आग की लपटें। झारखंड के बोकारो में बाउद से लदे ट्रक से भिड़ गई कार, बाल बाल बचे सवार, जल गई कार। हाजीपुर में ट्रेन के सामने कूदकर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की, दोनों की पहचान नहीं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी, पंढरपुर की यात्रा से लौटने के बाद आत्महत्या की। जोधपुर में सड़क पर ऑटो वाले बाइक वाले गुट के बीच जमकर मारपीट, 3 घायल। लखनऊ में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, फर्जी दस्तावेज बनाने की दोनों तैयारी में थे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली 4 फैक्ट्रीज का भंडा फोड़ दिया, सभी सामान जब्त। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने जब्त की 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 1 गिरफ्तार। मिर्जापुर में 13 हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामूली बात पर छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार की हत्या कर दी। पानीपत में स्पा सेंटर में चल रहा जिस्म फरोशी का धंधा, संचालक समेत 2 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डीएसपी की गाड़ी ने 11 साल के मासूम को कुचला, मौके पर मौत। कटिहार में गीदड़ का खौफ, 40 लोगों को घायल किया, गांव वालों ने खदेड़ कर भगाया। झांसी में ट्रैक्टर ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 10 घायल। ट्रैक्टर पर शादी से लौट रही थी बारात। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, पुलिस कर रही है इस आत्महत्या की जांच। पठानकोट में बीती रात आर्मी गेट के पास हुआ ग्रेनेड से हमला, संतरी पोस्ट से कुछ दूरी पर हमला, खंगाली जा रही है सीसीटीवी फुटेज। बमियाल इलाके में देखे गए संदिग्ध, सर्च ऑपरेशन जारी। भरतपुर में शिवसेना के विधायक सेक्स एक्सटॉर्शन के जाल में फंसे, महिला के संग फेक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठ रहे थे, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ जेल में कैदी ने आत्महत्या की, पेड़ पर लगा ली फांसी। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की लाइन, 25 नवंबर को टेस्ट के लिए टिकटों की खरीद के लिए भीड़। न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने कोलकाता T20 मैच जीता, सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। रोहित शर्मा ने धमाकेदार 56 रन बनाए, बने मैन ऑफ द सीरीज। अक्षर पटेल ने 3 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट किया, बने प्लेयर ऑफ द मैच। ईशान किशन ने 29, वेंकटेश अय्यर ने 20 रन बनाए। रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर जर्मनी के ज़्वेरेव ने जीता एटीपी फाइनल्स का खिताब, सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया।